नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं कि हम वो चीजें कैसे देखते हैं जो असल में अदृश्य हैं। कभी सोचा है कि पानी की एक मामूली सी बूंद के अंदर क्या हो सकता है? मतलब एक पूरी की पूरी दुनिया, वो छोटे छोटे जीव जो हमारी नंगी आंखों से तो कभी दिखते ही नहीं है। या फिर रात को आसमान में देखने पर चांद के पहाड़ और उसके गड्ढे इतने साफ साफ दिख जाएं, मानो वो बस कुछ ही दूरी पर हों। इन दोनों ही कमाल की चीजों के पीछे का राज एक बहुत ही मामूली सी चीज में छिपा है। घुमावदार कांच का एक छोटा सा टुकड़ा। तो चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। लेंस की ताकत, कैसे एक मामूली सा घुमाव नई दुनियाओं के दरवाजे खोल देता है। ये सब कुछ बस रोशनी को मोड़ने का खेल है। हमारी इस पूरी कहानी का हीरो है उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा लेंस है जो बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रोशनी की सीधी किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, मतलब उन्हें एक साथ ले आता है। यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि ये काम कैसे करता है। रोशनी की किरणें जैसे ही लेंस से गुजरती हैं, लेंस का आकार उन्हें अंदर की तरफ मोड़ देता है ताकि वो सब एक जगह मिल जाएं। और वो एक पॉइंट जहां ये सारी किरणें आकर मिलती हैं, उसे कहते हैं फोकल पॉइंट। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी की सारी ताकत यहीं पर जमा होती है। और ये देखिए, फोकल पॉइंट कितना पावरफुल हो सकता है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक छोटे से तेज फोकल पॉइंट पर इकट्ठा करता है, जो इतना गर्म हो जाता है कि कागज में आग लगा दे। तो ठीक है, इसी सिद्धांत को इस्तेमाल करके बहुत छोटी चीजों को कैसे देखा जा सकता है? चलिए अब इस छोटी सी दुनिया की पहेली को सुलझाते हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होते हैं। पहला, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, वो चीज के बिल्कुल पास होता है और एक बड़ी असली और उल्टी इमेज बनाता है। फिर दूसरा लेंस, जिसे आईपीस कहते हैं, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है और उस पहली इमेज को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। और आखिर में हमारी आंख को एक बहुत ही बड़ी वर्चुअल इमेज दिखती है। अच्छा, तो अब छोटी चीज़ों से हटकर बहुत दूर की चीज़ों की तरफ चलते हैं, दूर के ब्रह्मांड को देखना। जो चीज़ें हमसे बेहद दूर हैं, उन्हें पास लाना। अब एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी दो लेंस इस्तेमाल करता है, पर इसका मकसद अलग है। यहाँ बड़ा वाला ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत दूर की चीज से आ रही रोशनी को इकट्ठा करके एक छोटी असली इमेज बनाता है। और फिर बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह आईपीस उस इमेज को बड़ा कर देता है, जिससे वो दूर की चीज एकदम पास नजर आने लगती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, माइक्रोस्कोप में असली चीज बिल्कुल पास रखी होती है और पहली इमेज उससे बड़ी बनती है। वहीं टेलीस्कोप में असली चीज बहुत बहुत दूर होती है और पहली इमेज उससे बहुत छोटी बनती है। लेकिन दोनों में ही आईपीस का काम उस पहली इमेज को बड़ा करके दिखाना है। लेकिन लेंस अपने आप में परफेक्ट नहीं थे और यहीं पर सर आइजैक न्यूटन का जबरदस्त आइडिया सामने आया। शीशे, एक साफ तस्वीर, न्यूटन का शानदार अपग्रेड। बड़े रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के साथ कुछ दिक्कतें थीं। एक थी क्रोमैटिक एबरेशन, जिसमें लेंस रोशनी के अलग अलग रंगों को थोड़ा अलग अलग मोड़ता है, जिससे इमेज धुंधली और रंगीन सी दिखने लगती है। ऊपर से मोटे लेंस कुछ रोशनी सोख भी लेते हैं, और तो और वो इतने भारी होते हैं कि अपने ही वजन से झुक जाते हैं, जिससे इमेज खराब हो जाती है। तो न्यूटन का आइडिया क्या था? लेंस की जगह एक घुमावदार शीशे का इस्तेमाल। एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रोशनी को इकट्ठा करने और फोकस करने के लिए एक बड़े शीशे का इस्तेमाल करता है। और क्योंकि शीशे रंगों को अलग अलग नहीं मोड़ते, क्रोमैटिक एबरेशन की समस्या ही खत्म हो जाती है। और इसकी सबसे मशहूर मिसाल है हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जो 2.4 मीटर के एक बहुत बड़े प्राइमरी मिरर का इस्तेमाल करके हमें ब्रह्मांड की आज तक की सबसे साफ तस्वीरें देता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन मामूली से दिखने वाले उपकरणों ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक सब कुछ कैसे बदल दिया। असल में हम हर रोज कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो चश्मों में होते हैं जो हमें बेहतर देखने में मदद करते हैं, कैमरों में होते हैं जो हमारी यादें सहेजते हैं, दरवाजों के पीप होल में होते हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं, और प्रोजेक्टर में होते हैं जो तस्वीरों को बड़ा करके दिखाते हैं। ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया।
1600 के आसपास नीदरलैंड्स में पहले टेलीस्कोप्स बने, फिर गैलीलियो ने उनसे नई नई खोजें की। उसके बाद न्यूटन के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ने तस्वीर साफ की और आखिरकार 1990 में हबल के लॉन्च ने तो हमारी देखने की हद को ही बदल दिया। आखिर में सारी बात इस एक लाइन पर आ जाती है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वो अहम उपकरण हैं जिन्होंने छोटी और बड़ी दुनिया की हमारी आज की समझ को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने हमें दो बिल्कुल नए ब्रह्मांड दिखाए हैं। इन उपकरणों ने हमें वो दुनियाएं दिखाई जिनके होने का हमें कभी पता ही नहीं था, पानी की एक बूंद के अंदर से लेकर सबसे दूर की आकाशगंगाओं तक। तो अब सवाल ये उठता है, अगला ऐसा क्रांतिकारी उपकरण हमें क्या दिखाएगा?